भारत के विभाजन से पूर्व श्री गंगाराम गुजराल दिल्ली में आकर बस गए। चांदनी चौक और करोल बाग में उनकी 2 दुकानें थीं। अच्छा कारोबार, अच्छी संपत्ति। एक बार वह अपनी कार से अपने पुत्र और मोतीराम वैद्य के साथ हल्द्वानी में अपने एक संबंधी मालिक राम के घर आए। मालिक राम उन्हें बाबा के दर्शन के लिए कैची आश्रम ले गए। वो कैची आश्रम के पास डाक बंगले में ठहरे और बाबा के दर्शन के लिए उनकी कुटिया में गए। अपनी कार से आया है? बाबा ने पूछा तो उन्होंने हामी भर दी। तेरी जायदाद का झगड़ा झा के पास फंसा है, हम दिल्ली जाकर उससे कहेंगे, बाबा ने फिर कहा। वास्तव में श्री गुजराल की जायदाद के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल के कुछ आदेश होने थे, उससे उनकी जायदाद छिन्न भिन्न हो जाती। इसको लेकर गुजराल जी बहुत चिंतित थे। बाबा बिना कुछ बताए ही उनकी चिंता से अवगत थे। इसे देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली चलने की प्रार्थना करने लगे। जब बाबा ने बाद में आने का वादा किया तो गुजराल जी अपना दिल्ली का पता नोट करने का आग्रह करने लगे। बाबा ने पता नोट नहीं किया। इससे गुजराल जी के मन में संशय होने लगा। इसके कई महीनों बाद बाबा एक दिन अकस्मात अपनी कार से गुजराल जी के निवास पर पहुंच गए। गुजराल जी को आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ। बाबा ने उनसे तुरंत झा साहब के पास चलने को कहा। गुजराल जी और उनके पुत्र बाबा के साथ झा साहब की कोठी पर गए। वहाँ बैठक हो रही थी। झा साहब तुरंत बाबा के पास आए, उनसे ड्राइंग रूम में बैठने की प्रार्थना कर मीटिंग का समापन करने लौट गए। बाबा गुजराल जी से बोले, हम रुकेंगे नहीं, और उन्होंने चालक से गाड़ी बाहर ले चलने को कहा। गुजराल बार बार बाबा से रुकने का आग्रह करते रहे पर बाबा नहीं माने। अंत में गुजराल निराश होकर लौट गए। इसके कुछ ही दिनों बाद गुजराल जी को एक लिखित आदेश मिला। उससे उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वे समझ नहीं पाए कि कैसे उनकी संपत्ति का समाधान मनचाहे तरीके से हुआ। ये सब बाबा की प्रेरणा शक्ति का ही खेल था। बाबा जब मौज में होते तो इस तरह किसी को बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देते और उसे चिंता मुक्त कर देते, उसकी समस्याओं का समाधान कर देते। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।